दोस्तों आज पाकिस्तान में 44 लाख हिंदू रहते हैं और आज पाकिस्तान के अंदर रहने वाले अल्पसंख्यक हिंदुओं को एक जगह जरूर जाना चाहिए और वह है पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान प्रांत में हिंगलाज माता का मंदिर। लेकिन पाकिस्तान कभी ऐसा चाहेगा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान ने हिंगलाज माता के मंदिर को कई बार डिमोलिश करने की कोशिश की है। वो वहां पर कैफे बनाना चाह रहा था कि हम लोग यहां पर बहुत बड़ी होटल जो है वो बनाएंगे, रॉक होटल्स बनाएंगे, अलग अलग प्रोजेक्ट्स वहां पर लेके आए, लेकिन वो अनसक्सेसफुल रहे। पाकिस्तान ने कई बार पाकिस्तान के अंदर रहने वाले हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किए। पाकिस्तान में 96% मुस्लिम हैं और 4% जो है वो अदर रिलीजन के लोग रहते हैं, जिनमें 44 लाख लोग वहां पर हिंदू हैं। आज जिस तरीके से इस्लाम के अंदर मक्का मदीना एक बहुत पवित्र स्थल माना जाता है, वैसे ही पाकिस्तान के अंदर रहने वाले हिंदुओं के लिए हिंगलाज माता का मंदिर एक पवित्र स्थल माना जाता है, जहां पर एक बार अपने जीवन के अंदर दर्शन करना जरूरी होता है। तो ये वाकई में बहुत जबरदस्त है। रिसेंटली आप देखिए, असम के जो मुख्यमंत्री थे हिमंता शर्मा विश्वा, उन्होंने भी क्या कहा, उन्होंने कहा कि वाकई में बहुत गजब की पावर वहां पर है। और मैं आपको एक स्टोरी से ये बताना चाहूंगा कि वाकई में एक व्यक्ति ने इस चीज को महसूस किया। ये जो व्यक्ति आप लोग यहां पर देख रहे हैं, ये है अमर फकीरा। अमर फकीरा का ये 3 साल का बेटा है। जिस तरीके से यहां पर बैठे हुए हैं, ये लग ही रहा है कि यार एक हारा हुआ जो इंसान है वो सीधा भगवान की शरण में जाता है। इनका ये 3 साल का बेटा बहुत ज्यादा परेशान था, चल नहीं पाता था, ये अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाता था। इस बात से इनका पिता काफी परेशान था कि यार मैं करूं तो क्या करूं। काफी डॉक्टर्स को दिखाया, बहुत पैसा खर्च किया, लेकिन डॉक्टर्स ने इनकार कर दिया कि ये अब कभी भी चल नहीं पाएगा। तो जब भी इंसान हार जाता है, उसके बाद में वो अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर देता है कि भगवान अब आपको जो करना है वो करिए, हमसे अब नहीं हो पाएगा। जो भी आपको करना होगा, जैसा भी आपका न्याय होगा, जस्टिस होगा, हम लोग उसको स्वीकार करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। यही होता है और ये होना भी चाहिए। और जैसे ही हम अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित करते हैं और भगवान का निर्णय बड़ा जबरदस्त होता है, भगवान के घर के अंदर जो न्याय होता है ना, वो बड़ा जबरदस्त होता है। हो सकता है कि वो जो किया गया न्याय वो हमारे लिए कई बार अन्याय हमको दिखता है, लेकिन वो होता नहीं है। तो ये जो व्यक्ति है अमर फकीरा, ये क्या करता है कि अपने बेटे के लिए मन्नत मांगता है और मन्नत मांगता है कि अगर मेरा बेटा ठीक हो गया, जिसको डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है कि वो चल नहीं पाएगा कभी भी, और आप लोग इस फोटो के अंदर देख सकते हैं कि वो चल रहा है। और जैसे ये काम होता है, उसके बाद में अमर फकीरा 200 माइल्स की दूरी तय करते हुए 7 दिन के अंदर हिंगलाज माता के मंदिर में पहुंचते हैं। आज इतनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन पाकिस्तान को ये चीज बर्दाश्त नहीं है। पाकिस्तान के अंदर अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार होते हैं, वहां पर जितने भी माइनॉरिटीज हैं उनके ऊपर अत्याचार होते हैं। ये तो आपने कई बार न्यूज चैनल्स के अंदर देखा होगा, न्यूज़पेपर्स के अंदर पढ़ा होगा। इसीलिए भारत ने एक एक्ट जो है वो भी पारित किया था कि चाहे पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, अफगानिस्तान हो, वहां पर अगर अल्पसंख्यक के ऊपर अत्याचार होते हैं तो भारत जो है उनके अधिकारों की रक्षा करेगा। ये ऑलरेडी आप लोग वेल नॉन इसको चीज को जानते होंगे। यहां तक कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस चीज को कवर किया। देखिए, इस व्यक्ति की अगर स्टोरी न्यूयॉर्क टाइम्स कवर कर रहा है, इसका मतलब है कि कोई ना कोई जबरदस्त जो है वो इस पावर है। तो ये जो व्यक्ति है, ये एक फ्लैग लेकर, झंडा लेकर पहुंचता है 7 दिन की यात्रा करके हिंगलाज माता के मंदिर के अंदर। तो पहले मैं आप लोग को ये बता ही देता हूं कि आखिरकार ये मैप के अंदर कहां पर है। देखिए, एक्चुअली में ये जो आप लोग काफिला देख रहे हैं, गाड़ियां खड़ी हैं, लोग खड़े हैं, पहले यहां पर बहुत दुर्गम रास्ता था, अभी भी है, काफी टिपिकल है। और इसके आगे ही एक पहाड़ी क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है ना, इस तरफ से रास्ता है उसका, और आगे जाकर एक पहाड़ के अंदर, एक गुफा के अंदर हिंगलाज माता का मंदिर है। तो पाकिस्तान ने ये चाहा कि हम लोग इसको डिमोलिश कर देंगे और यहाँ पे बहुत बड़ा एक कैफेटेरिया वगैरह ऐसा कुछ बनाएंगे, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाया। शक्ति के आगे कुछ चलता नहीं है। ठीक है, तो हिंगलाज माता के मंदिर में सिर जो है, जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे आंखें हैं, है ना, तो एक सिर जो है वो आपको दिखाई दे रहा है। मैं इसकी कहानी आप लोगों को बताता हूं कि एक्चुअली में इसकी पूरी कहानी क्या है। पहले आप मैप में देख लीजिए। पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान में जब आप लोग जाएंगे, देखेंगे तो इंडस जो रिवर है जो फ्लो होती है, वहां से 122 किलोमीटर दूर बलूचिस्तान प्रांत है। उस बलूचिस्तान प्रांत के अंदर, प्रोविंस के अंदर, यहां पर हिंगलाज यानी कि हिंगलाज माता लिखा हुआ है। यहां पर ही
हिंगोल एक नदी बहती है और वो नदी बहती है हिंगोल नेशनल पार्क में। तो हिंगोल नेशनल पार्क के अंदर हिंगलाज माता मंदिर और साथ ही में हिंगोल नदी है। और ये जो मंदिर है यहां से बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो भी दर्शन करने के लिए आते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर रहने वाले जो हिंदू हैं इनको यहां पर एक बार जरूर विजिट करना चाहिए। तो और इसको न्यूज़पेपर्स कवर कर रहे हैं। आप सोचकर देखिए कि यार कुछ ना कुछ तो है, पावरफुल तो है। चलिए थोड़ा सा मैं स्टोरी आप लोगों को बता देता हूं। एक्चुअली में पहले स्टोरी सुनिए फिर मैं आपको और बताऊंगा। ये जो कहानी है वो है माता सती की। माता सती के पिता जो थे वो थे प्रजापति दक्ष, यानी कि राजा हुआ करते थे। और राजा ने यह निर्धारित किया कि मैं अपनी बेटी का विवाह करूंगा और विवाह के लिए मैं पूरे इंतजामात करूंगा। लेकिन बेटी ने यह कहा, सती नाम था, कि मैं जो है अब किसी और से विवाह नहीं करूंगी। मैंने अपने भगवान शिव को ही जो है वो अपना पति स्वीकार कर लिया है। और उसके बाद में दक्ष, जो महाराज दक्ष थे, वो काफी परेशान होते हैं कि यार मैं क्या करूं, मुझे तो विवाह करना है ना, मुझे तो विवाह करना है। लेकिन इसने तो अपना जो पति है वो किसको मान लिया है, वो मान लिया है भगवान शिव को। तो कोई बात नहीं, हम एक यज्ञ जो है उसका आयोजन करवाते हैं। एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन करवाया गया और उस यज्ञ के अंदर भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया गया, इनवाइट नहीं किया गया। इससे जो माता सती थी वो काफी परेशान होती है कि आज मेरे पति को इनवाइट नहीं किया गया। और इसीलिए उन्होंने उस यज्ञ के अंदर अपनी आहुति दे दी, मतलब कूद गई वो। और जब भगवान शिव को ये बात पता लगती है तो वो अपने हाथों में उठाकर जो है मां सती को पूरे ब्रह्मांड में चक्कर लगाते हैं वो, क्योंकि वो बड़े दुखी थे, परेशान थे। और फिर बीच में मिलते हैं भगवान विष्णु। तो भगवान विष्णु ने अपना चक्र जो है उसको चलाकर 108 टुकड़े जो है उस मृत शरीर के कर दिए, क्योंकि वो डेड बॉडी हो चुकी थी। तो मृत शरीर के 108 टुकड़े किए। उन 108 टुकड़ों में से 51 जो टुकड़े, शरीर के टुकड़े जहां जहां गिरे वहां वहां पर आज शक्तिपीठ मानी जाती है देवी की। और उन्हीं 51 जो शक्तिपीठ है उसमें से एक है हिंगलाज माता। और जहां पर सिर जाकर गिरा था वहीं पर हिंगलाज माता का मंदिर बना हुआ है। इसलिए बहुत पावरफुल मंदिर जो है वो माना जाता है और इसीलिए वो बहुत फेमस है। ठीक है, और ये सनातन धर्म की खूबसूरती है। ठीक है, आगे देखिए आप। अब एक्चुअली में क्या है, अब ये जो स्थान है ये हिंगोल नेशनल पार्क पाकिस्तान के अंदर स्थित है। और जिस तरीके से हज यात्रा की जाती है इस्लाम के अंदर, उससे ही हम लोग देखें कि वैसे ही हिंगलाज देवी जो है इनकी यात्रा की जाती है। खासतौर पर बलूचिस्तान के लोग और पाकिस्तान के जो हिंदू है वो वहां पर विजिट करते हैं। तो अगर मेरा संदेश वहां तक पहुंच जाए तो आज हर पाकिस्तानी हिंदू को यहां पर हिंगलाज माता के मंदिर में जरूर जाना चाहिए। ठीक है, ओके। तो बात यह है कि पाकिस्तान को यह बात बर्दाश्त नहीं है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने कई बार यह कोशिश की है कि उसको डिमोलिश कर दे मंदिर को, जबकि यूनेस्को की हेरिटेज साइट के अंदर ऑलरेडी जो है यह डिक्लेयर था। ठीक है, अब आप लोग इसके अंदर देखेंगे कि पाकिस्तान डिमोलिशेस हिंगलाज माता मंदिर इन सिंध। ठीक है, सिंध के अंदर भी एक मंदिर था जो कि यूनेस्को हेरिटेज साइट के अंदर काउंटिंग में था वो। ठीक है, उसको डिमोलिश करने की कोशिश की थी। और साथ ही के अंदर जो बलूचिस्तान प्रांत के अंदर जो मेन मंदिर था उसको भी इन्होंने डिमोलिश करने की कोशिश की। तो ये कोशिशें कई बार की गई लेकिन वो एक बार भी सफल नहीं हो पाई, क्योंकि भगवान के आगे किसी के चलते नहीं है। तो आप देखिए पाकिस्तान का असली चेहरा क्या है। पाकिस्तान का असली चेहरा वो ये है कि वो वहां पर रहने वाले जितने भी लोग हैं जो कि अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटीज है, उनको वो बर्दाश्त नहीं कर सकता है। आज पाकिस्तान जिस राह पर जा रहा है, जिस ट्रैक पर जा रहा है, वहां पर हर जगह डिस्टर्बेंस है। आज बलूचिस्तान ने डिस्टर्बेंस क्रिएट किया हुआ है। और अभी रिसेंटली आपने देखा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो आर्मी है वहां पर फायरिंग होना शुरू हो गई। और खैबर पख्तूनवा जो प्रांत है, प्रोविंस है, वहां पर झड़प होना शुरू हो गई। तो पाकिस्तान जिस नक्शे कदम पर जा रहा है वो पाकिस्तान को पूरी तरीके से तबाह कर देगा। आप लोगों का क्या मानना है मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन पाकिस्तान के ये जो स्टेप्स हैं वो पाकिस्तान को बहुत भारी जो है वो पड़ने वाले हैं। दोस्तों, हमारा क्विट पॉर्न एडिक्शन कोर्स बड़ा जबरदस्त चल रहा है और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसकी हेल्प ली है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आप लोग भी इसकी हेल्प लीजिए। आज भारत के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है पोर्नोग्राफी कंटेंट। हर एक यूथ अपने
जो सबकॉन्शियस माइंड को डिस्टर्ब कर रहा है इसी कंटेंट से। और वेस्टर्न कंट्रीज, मैं तो हमेशा खुल के ये कहता हूं कि ये वेस्टर्न कंट्रीज की साजिश है कि हमारे जो यूथ है उसको मिसगाइड करे, कैसे भी करके इस कंटेंट को परोसे, मोबाइल फोन्स में दिखाएं, इंस्टाग्राम पे दिखाएं, ताकि ये लोग जो है वो ग्रोथ ना कर पाए। और ये अभी समझ में नहीं आएगा, अभी ये बात बहुत मजाक लगती है, वो बाद में समझ में आएगी। आज चाइना के अंदर ऐसे कंटेंट क्यों नहीं चलते हैं? क्योंकि चाइना को पता है कि यार इनसे हमारा यूथ जो है वो रिसर्च की तरफ ना बढ़ के वो दूसरी रिसर्च में निकल जाएगा, है ना। अभी देखा वो एमपी का वीडियो, सांसद का वीडियो, वो ऐसी हरकत कर रहा है ना, ऐसी हरकत कर रहा है। तो वो रिजल्ट कहां से आए हैं, मतलब कहां से वो बनना शुरू हुए, वो सब यहीं से थे। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि इसमें 175 टेक्निक्स बताई गई हैं, आप उनका इस्तेमाल कीजिए और इससे बाहर निकल जाइए, ताकि आप लोग जीवन में उतना सफल बन पाए जो कि आपने सोचा है। ठीक है, आपको क्विट 75 इस कोड को यूज करना है और 500 रुपीज में आपको ये कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। अभी ऑफर चल रहा है, आप लोग उसको जरूर अवेल कीजिएगा। ठीक है, आप लोग टेलीग्राम चैनल दीपक इंदौर ऑफिशियल पर मुझे ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर जियोपॉलिटिक्स के मैं शॉर्ट्स आप लोगों के लिए सेंड करता हूं, जरूर देखा कीजिए। ठीक है, दीपक इंदौर ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लीजिए। तो मिलते हैं आप लोगों से, तब तक धन्यवाद, थैंक यू।